जय हिंद। आज है डे 111 वर्ल्ड ज्योग्राफी का और आज है संडे। संडे को आप लोग का रिवीजन टाइम होता है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग सब कुछ रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे, अपने मैप में मार्क करते हुए चल रहे होंगे, गोला बनाते हुए चल रहे होंगे या कुछ भी ऐसा इंडिकेट जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम इंडिकेट किए हैं, वो समझ में आ जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने टारगेट को लेकर सीरियस होंगे और उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। और अगर अभी तक नहीं काम करना स्टार्ट किए हैं तो जल्दी सोचना है कि क्या करना है, क्योंकि 5 मंथ ख़त्म हो चुका है और अब छठा मंथ स्टार्ट हो गया है। मतलब मई ख़त्म हो गया, जून स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए धीरे धीरे समय धीरे धीरे निकलते जा रहा है। अगर आप लोग नहीं सोचे हैं तो जल्दी से जल्दी कुछ सोचने का है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी तक की क्या क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर हो चुका है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसका बेसिक सब कवर किए थे। कितना महाद्वीप है, कितना महासागर है, कौन कौन सा रेखा है, वो रेखा किस किस देश से होकर गुजरता है, तो ये सब हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रमुख पर्वत, पठार, नदी, झील, प्रमुख जल संधि, प्रमुख स्थल संधि, ये सब को, प्रमुख घास का मैदान, ये सब को सिरे से ख़त्म किए हैं। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले, उसके बाद लैटिन अमेरिका जिसमें कि बोले थे कि राजधानी याद होना चाहिए, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, ये वाला एरिया तो ये वाला का कैपिटल के साथ याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग दक्षिण अमेरिका के ऊपर बात किए। एक बहुत लंबा सा चोटी जिसको कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला, सॉरी चोटी नहीं, तो वो वाला दक्षिण अमेरिका में इम्पोर्टेंट था। ब्राज़ील में ब्राज़ील का पठार था, गयाना का पठार था, अमेजोन नदी था और 2-3 गो रियो डी ला प्लाटा में नदी मिल रहा था। तो ये सब उम्मीद करते हैं आप लोग को सब कुछ तैरता हुआ दिख रहा होगा। जो भी मेरे साथ पिछले 110 दिन से काम किए हैं, जो भी स्टूडेंट काम किए हैं, उनको ये सब आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे क्या है। उसके बाद हम लोग अफ्रीका में बात किए। अफ्रीका चूँकि बहुत बड़ा एरिया था, इसीलिए उसमें ख़त्म होने में भी थोड़ा समय लग गया। बीच का सारा देश को कवर किए, विक्टोरिया झील को कवर किया। विक्टोरिया झील से कौन कौन सा देश टच करता है, जिसमें कि कौ वाला नाम बहुत ज़्यादा था। विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है, जिसमें कि कंपाला, किगाली, ये सब एरिया था। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बात किए, कौन कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। बीच में एक ऐसा देश भी है जो कि लैंडलॉक्ड देश है, उसको कमेंट करके आप लोग को बताना है कि वो कौन सा देश है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद हम लोग दक्षिण मतलब नीचे की तरफ गए। नीचे की तरफ में साउथ अफ्रीका, वहाँ से मकर रेखा गुजर रहा है, बोत्सवाना, नामीबिया, तो मकर रेखा भी गुजर रहा है। और अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर में कर्क रेखा भी गुजर रहा है। मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरता है, जिसके कारण कि जलवायु परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, जिसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे प्रमुख पर्वत, पठार, नदी, जल संधि, जिसमें कि न्यूजीलैंड में एक इम्पॉर्टेंट जल संधि था, कुक जल संधि। उसके बाद तस्मान सागर, उसके बाद कारपेंटेरिया की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, वो सब इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद मिलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, इसके बारे में बात की है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा द्वीप है वो सब कवर किया। एक हवाई द्वीप जो कि अमेरिका का 50वां स्टेट है, उसी में पड़ता है। ये कवर करने के बाद हम लोग यूरोप के ऊपर बात किया। यूरोप में नदी इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहले जल निकाय में तो नीचे जिब्राल्टर से होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए, दार्दानेलिस, मारमारा, वास्पोरस होते हुए काला सागर पहुँचे थे, नीचे वाला। और फिर ऊपर में भी हम लोग गए थे, जिब्राल्टर से ही होकर के ऊपर भी गए हुए थे, जिसमें कि बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल पार करके, उत्तर सागर पार करके, फिर कील नहर से होते हुए, जो कि जल संधि है, स्कागेराक का जल संधि जिसको कहा जाता है, कील नहर से होते हुए बाल्टिक सागर में हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद प्रमुख नदी सब कवर, उम्मीद करते हैं कि नदी, यूरोप का नदी कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यूरोप का नदी, पहले बताए थे कि यूरोप का नदी एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक है। यूरोप में सारा खेल नदी से होता है, परिवहन भी नदी से बहुत कुछ होता है।
और जलवायु को नियंत्रण करने में नदी का बहुत बड़ा भूमिका है यूरोप में, क्योंकि तकनीक विकसित है और उन लोगों ने नदी को पूरा साफ़ सुथरा भी रखा हुआ है तकनीक के कारण। तो यूरोप कर लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज़ में जब आए तो सेकेंड फेज़ में पूरा का पूरा हर महाद्वीप में हम लोग जलवायु परिवर्तन को देखें कि किस तरह कहाँ पे वर्षा हो रहा है, कहाँ पे वर्षा हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ पे कम वर्षा हो रही है, और इसके पीछे का कारण भी समझे थे कि ये वर्षा आखिरकार अमेज़न के जंगल में ही क्यों हो रही है, ये वर्षा आखिरकार एंडीज के पश्चिम साइड में क्यों हो रही है, ये वर्षा आखिरकार ऊपर में जो 3 रेंज है नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज़ वाला रेंज जो है उसके पश्चिम साइड में क्यों हो रही है, और उसके पूर्व साइड में प्रेरी घास का मैदान वो कैसे बन रहा है। तो जिसमें कि उष्ण, शीत और बर्फीला, ये तीनों सेक्शन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, जो कि ताप्य सिद्धांत था हम लोग का। उसके बाद हम लोग दाब्य सिद्धांत को कवर किए थे जो कि टोटल 7 था, जिसमें कि पवन की दिशा को कवर किए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिससे कि सारा का सारा देश का जलवायु परिवर्तन को मेज़र किया जा सकता है। तो ताप पेटी और दाब पेटी, ये दोनों अच्छा तरीक़ा से पता होना चाहिए कि किस तरह से पवन कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, किस दिशा में पवन मुड़ रही है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोग मेज़र कर रहे थे वर्षा। ताप्य पेटी और दाब्य पेटी से ही मेज़र हम लोग वर्षा किए हुए थे, जिसमें कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एरिया में किस किस तरह से वर्षा हो रही है, जिसमें कि शुष्क, अर्ध शुष्क, नहीं आर्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क। रिपीट एक बार करते हैं, आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क, ये 3 हवा का कैटेगरी था, जिसमें कि आर्द्र में बहुत ज़्यादा पानी ढोने का क्षमता था हवा के पास, पवन के पास। अर्ध शुष्क में थोड़ा सा कम पानी ढोने का क्षमता, और शुष्क में पानी ढोने का क्षमता नहीं होगा। और जहाँ पे शुष्क वाला एरिया होगा, इसका मतलब ये है कि वो एरिया में रेगिस्तान होगा, वो एरिया में कैक्टस का पौधा होगा। और जो एरिया अर्ध शुष्क वाला एरिया है, वो एरिया में घास का मैदान होगा, छोटा घास होगा, या फिर खुला वन होगा। खुला वन का मतलब भी बताए हुए थे, जो कि ज़्यादा सघन नहीं है। पहला नंबर में आता है सघन वन, अति सघन वन, जिसमें कि बहुत नज़दीक है, जो कि अमेज़न का एक एग्जाम्पल है, अमेज़न का वन, फिर अफ्रीका का कांगो का वन, ये सब बहुत घना वन है। ये इतना घना है कि 3 लेयर का वन है, और नीचे में सूरज पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सांप, बिच्छू, इस तरह का जानवर सब जो है ये सब एरिया में पाया जाता है। बंदर, ये सब एरिया में शेर, बाघ, हाथी, ये सब जंगल में ये सब नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता का मतलब ये नहीं है कि एकदम नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ तो प्रजाति होता ही है। इस सब में वनस्पत दूसरा के तुलना में बोल सकते हैं कि इस सब में कम होता है, क्योंकि सूरज ही नहीं पहुंच पाता है नीचे तक। तो इसीलिए अधिकांशतः सरीसृप वाला जो जानवर है वो अधिकांशतः ये सब एरिया में पाया जाता है। तो सारा सिद्धांत को कवर करने के बाद वर्षा कैसे हो रहा है, वनस्पति कैसे है, क्यों फॉर्म हो रहा है, ये सब कवर हम लोग का टोटल कवर हो चुका है, जिसमें कि अमेरिका, दोनों अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप का और ऑस्ट्रेलिया का, ये दोनों आप लोग को होमवर्क मिला हुआ था कि आप ये दोनों को आप लोग को खुद से मेज़र करना था कि कहाँ पे वर्षा हो रही है, कहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, पवन की दिशा कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सेक्शन, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप, ये तीनों को आप लोग खुद से कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो सोचना है, विचार करना है क्यों नहीं किया अभी तक। इतना समय तो ज़रूर होता होगा कि रिवीजन किया जा सके, ठीक है, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगा ये आप लोग के लिए ही, ताकि वर्षा और तापीय पेटी को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सके। ये वाला पूरा सिनेरियो ख़त्म करने के बाद, मतलब कि राजनीति, उसके बाद ये सिद्धांत, ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग अब एशिया के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का डे 1 फर्स्ट स्टार्ट किए थे, तो तभी बताए थे कि एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, एशिया को कवर करने में समय लगेगा। इसीलिए अब हम लोग एशिया के ऊपर बात कर रहे हैं, और एशिया में वाकई में समय लगेगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट एशिया का। ये तो यूरोसेंट्रिक एक व्यू है, इसको हम लोग पश्चिम एशिया बोल सकते हैं, भारत के संदर्भ से पश्चिम एशिया इसको बोल सकते हैं। और वहाँ का हम लोग सबसे पहले जल निकाय को कवर किए थे, जिसमें कि फारस की खाड़ी, लाल की खाड़ी, हार्मुज जल संधि, बाब अल मंडब, और फिर
ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, और बीच में 2 नदी बह रहा है जो कि यूफ्रेटस और टिग्रिस, मतलब कि दजला और फरात नदी बह रहा है। तो ये सब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात किए हुए थे, लास्ट क्लास हम लोग किए हुए थे अरब प्रायद्वीप के ऊपर। तो अरब प्रायद्वीप में टोटल 7 देश, जिसमें कि सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, बहरीन, कुवैत बाद में, बहरीन, कुवैत, तो जो कि फारस के खाड़ी से टच करता है। तो ये सब हम लोग देश लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक कवर किए थे। तो उम्मीद करते हैं जो भी पिछला 110 दिन से मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं या मेरे साथ साथ चल रहे हैं, पीछे पीछे तो नहीं बोलेंगे, मेरे साथ साथ जो चल रहे हैं 110 दिन से, जो कि रात 9 बजे शॉर्ट्स वीडियो आता है, और शॉर्ट्स वीडियो में ही हम लोग शॉर्ट्स वीडियो कवर करते करते ही इतना कुछ कवर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा और बीच बीच में आप लोग उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। टेलीग्राम में एक पोल भी दिए हुए थे, टेलीग्राम में क्वेश्चन भी दिए हुए थे, जो कि नॉर्थ अमेरिका के झील से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट सिर्फ उसका सही जवाब दिया है, और ये रिकैप करने के बाद ही उसका सही जवाब आ सकता है। आप कितना ही क्यों ना जानते हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ये नहीं देखा जाए कि हमको आता है कि नहीं आता, तब तक वो पढ़ने का कोई भी ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है उसका। आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं जब तक कि क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करते हो। तो इसीलिए आप लोग से एक सजेशन है या रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक कनेक्ट हो, या करंट अफेयर का टॉपिक हो, जो भी आप पढ़ चुके हैं उसका एक बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना है कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझसे हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसा है, नहीं है। ठीक है, तो आज को बस ये रिकैप करवाना था आप लोग को। संडे ख़त्म, मतलब 110 दिन ख़त्म, और उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे होंगे अभी तक, और नहीं भी चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करिए आप लोग, क्योंकि कभी भी शुरुआत करो, शुरुआत का कभी अंत नहीं होता। कभी भी आप शुरुआत करो, आप पहला ही हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था। बाकी अपने टारगेट के ऊपर आप लोग को फोकस करना है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। टारगेट को सोचना है, टारगेट के ऊपर फोकस करना है, उसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि अचीव होगा तो फिर सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब मिलता है नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो में ही मिलेंगे। अभी हिस्ट्री का कारवां थोड़ा सा छूट चुका है, क्योंकि ज़्यादा अभी इधर उधर वक्त ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, इसीलिए अभी हिस्ट्री को छोड़ चुके हैं थोड़ा दिन के लिए। लेकिन जैसे ही ये एशिया का संदर्भ ख़त्म होगा तो हम लोग 2 काम करेंगे, इंडिया में भी प्रवेश करेंगे, और हिस्ट्री आप लोग का बीच बीच में चलता रहेगा। हिस्ट्री आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ये चैनल स्पेशली हिस्ट्री के लिए है। शॉर्ट्स तो ऐसे ही बना दे रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स सबको देख रहा है। ऐसा रिपोर्ट भी यही बताता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आजकल लगे पड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर भी इसका जो है हिंदू का जो आर्टिकल आया हुआ था, 2-3 दिन इसको शेयर किए हुए थे आप लोग के साथ कि ऐसा रिपोर्ट क्या बोलता है आजकल का स्टूडेंट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो करने आता नहीं है। ठीक है, बाकी खुद से आप लोग मोटिवेट होते रहिए और काम को करते रहिए आगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।